नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप सबसे पहले मेरी कहानी से जुड़ पाएँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी का शीर्षक है देश परदेश। हमने देश तो देखा, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं उन लोगों का आचार व्यवहार विचार सब हमें पता होता है, लेकिन जब हम कहीं अपने घर से दूर जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि उस राज्य, उस स्टेट, उस देश में क्या हो रहा है और किस प्रकार के हमें वहाँ इंसान मिलेंगे, किस प्रकार के वहाँ हमें लोग मिलेंगे। ठीक उसी तरह है जैसे एक लड़की की शादी जब होती है और वह दूसरी घर में जाती है तो उसे पता नहीं होता कि उस घर में उसके ससुराल वाले किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के उनकी बोली भाषा है, किस प्रकार की उनके रहन सहन है और किस प्रकार के उनका रवैया है, उनका किस चीज़ में गुस्सा आता है, किस बात पर वो हंसते मुस्कुराते हैं। उसी प्रकार एक लड़के के साथ भी होता है जब वह अपनी नौकरी पर जाता है, अपनी जॉब पर जाता है। जब वह अपनी जॉब पर जाता है तो जहाँ वह पहली जॉब कर रहा होता है वहाँ तो उसे पता होता है कि किस प्रकार से मैं अपने बॉस को खुश कर सकता हूँ और कैसे मैं अपने ऑफिस या स्टाफ लोगों के साथ में रहता हूँ। परंतु जब उसकी जॉब दूसरी जगह लगती है, यानी कि वहाँ से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है या छोड़ के जाना पड़ता है, तो दूसरी जगह वह थोड़ा सा हिचकिचाता है। उसे नहीं आभास होता कि वहाँ के लोग किस प्रकार के होंगे। तो ठीक उसी प्रकार की ये कहानी है जो कि आपको अवश्य है सुनानी और सुननी। तो बताते हैं आज देश और प्रदेश के बारे में। एक बार एक गांव में बहुत सारे कुत्ते रहे करते थे। कुत्तों का एक झुंड रहा करता था जिसमें शेरू नाम का एक अच्छा कुत्ता था। वह अच्छी प्रजाति का था। गांव के सारे लोग शेरू को बहुत प्यार करते थे। हर एक काम में, जैसे कि बंदर आ जाते थे खेतों पे या फिर सूअर आ जाते थे खेतों पे, तो जंगली कोई भी जानवर अगर आ जाता है खेतों में तो वह शेरू का नाम लेकर उसे पुकारा करते थे और शेरू भी दौड़ कर जाया करता था गांव वालों की मदद करने के लिए और भौंक भौंक कर उन्हें आगाह करता था। कई बार तो गांव के चोरों को भी उसने भगाया, दौड़ाया और काटा भी। गांव के सभी लोग शेरू को बहुत प्यार करते थे। अचानक से एक दिन बादल फटता है और उस गांव में तबाही आ जाती है। तबाही मतलब कि पूरा गांव डूब जाता है पानी के जल सैलाब में। कुत्ते भी वहां से भाग जाते हैं। कुछ कुत्ते बह जाते हैं और मर जाते हैं। पूरे परिवार कुत्तों के डूब जाते हैं। और वहीं जो शेरू था वह सोचता है यह गांव तो पूरा डूब चुका है, अब यहाँ मेरा कुछ भी बचा नहीं। यहाँ तक कि मेरे जो मित्र थे, कुत्ते मित्र, वे भी चले गए हैं इस जगह से दूर। तभी कुछ कुत्ते जो वहीं रहते थे वे शेरू को कहते हैं कि मत जाओ, सभी हमें छोड़कर चले गए, तुम मत जाओ। कुछ तो मर गए, लेकिन कुछ जो जीवित हैं वो इधर उधर चले गए हैं। वे आएंगे, वापस यहीं आएंगे। परंतु शेरू नहीं मानता। शेरू कहता है कि इस गांव में पूरा बाढ़ का जो पानी है वह बह रहा है, जिससे कि लोगों के मकान भी ढह गए हैं और सारे लोग तितर बितर हो चुके हैं। अब यहाँ अपना कुछ भी नहीं, चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। शेरू वहाँ से दूसरे गांव में चला जाता है। दूसरे गांव में उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। वह देखता है कि उस गांव में कुछ औरतें थी जिनका एक समूह रहा करता था और वे अपना खाना बिल्कुल ढक के नहीं जाया करती थी,
खुला किवाड़ रखा करती थी। वह सोचने पे विवश हो गया कि क्या यहाँ चोर नहीं आते, क्या यहाँ कोई जंगली जानवर नहीं आता जो इनके घरों में घुसकर खाना खाए। शेरू को एक मौका मिल जाता है अपनी भूख शांत करने का। शेरू जाता है और खूब खाना खाता है। तभी जैसे ही वह किवाड़ से बाहर आ रहा होता है तो उस गांव के कुत्ते उस पर झपट पड़ते हैं, उसको नोचने लगते हैं, उसको काटने लगते हैं। शेरू बहुत चिंतित होता है। वह उन कुत्तों से अकेले कैसे लड़े, वह यह सोचने पर विवश हो जाता है। वह चुपचाप उनके बीच से निकलने लगता है। फिर एक दो दिन ऐसे ही होता है। शेरू रोज खाना खाता, तभी वहाँ के सारे कुत्ते उस पर झपट्टा मारकर उसको खूब नोचते। कुछ दिनों बाद बारिश थम जाती है। शेरू वापस अपने गांव चला जाता है, जहाँ की बादल फटने के कारण बाढ़ आ चुकी थी। जब वह वहाँ जाता है तो उसको उसके मित्र कुत्ते कहते हैं कि भाई शेरू, तू तो गांव छोड़कर चला गया था, तूने देश तो देखा, तूने परदेश भी देख लिया। अब बता कि देश अच्छा या परदेश। तूने तो वहाँ बहुत कुछ खाया होगा ना। हम तो उतने दिनों से भूखे हैं, जब से यहाँ बाढ़ आई कोई भी यहाँ खाना देने वाला नहीं बचा। तभी शेरू कहने लगा, ऐसे परदेश से तो भूखा मरना अच्छा। सारे कुत्ते हैरान हो गए कि ये क्यों कह रहा है। तभी वह कहता है कि मैं जब भी खाने की तलाश में परदेश में गया, तब मेरे ही बिरादरी के जानवरों ने मुझे नोचा, मुझे काटा, मुझे खाया। ठीक उसी तरह जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ठीक उसी तरह जैसे बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा लेता है, उसी प्रकार से उन जानवरों ने भी मुझे नोचा जो कि मेरी ही जाति के थे। इसलिए अपना देश ही अच्छा है। यहाँ भूखे मरें चाहे प्यासे मरें, कम से कम यहाँ अपने लोग तो रहते हैं, अपनी जाति के लोग हमें पसंद तो करते हैं। किसी दूसरी प्रदेश में जाकर अपनी ही जाति के लोग हमारे ही दुश्मन बन जाते हैं। तो ये थी कहानी देश और परदेश की। आपको कैसे लगी और इससे आपको और क्या क्या सीख मिली है, मुझे ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।